नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। दोस्तों यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था 6 अगस्त को। कब हुआ था? 6 अगस्त को, जिसका मैंने जीएस का यानी फर्स्ट पेपर का अपलोड कर दिया है। सेकेंड पेपर में मैं यहाँ पे साइंस वाला पार्ट, जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और जो आर्ट्स विभाग के हैं उनके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक प्रश्न दोस्तों आया था, हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन सा गैस अवशोषित करते हैं? तो हरे पौधे दोस्तों जब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उस समय ये लोग ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, लेकिन अपने भोजन को बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? CO2। एक प्रश्न आया था, किलोवाट प्रति घंटा किसका मात्रक है? तो ये है ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट प्रति घंटा। ऊर्जा अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न आया था, रेडियो के खोजकर्ता कौन है? तो रेडियो के खोजकर्ता जो ऑप्शन में दिया रहा होगा, मार्कोनी। तो मार्कोनी जी ने क्या किया था? रेडियो की खोज की हुई थी मार्कोनी। एक प्रश्न आया था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये तो सभी ने किया होगा, 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। पलायन वेग की वैल्यू कितनी होती है? अर्थात हम किसी वस्तु को यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर फेंकना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने की स्पीड से जाना चाहिए वो? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर किसी वस्तु को फेंक दें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न आया था, रसायन का सम्राट यानी रसायनों का राजा, तो वो है कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है? रसायनों का राजा होता है, सम्राट होता है। एक प्रश्न आया था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। यानी अगर स्कर्विक अम्ल की कमी हो गई तो स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो वो है स्कर्विक एसिड। क्या है? स्कर्विक एसिड क्या है? विटामिन सी के रासायनिक नाम है स्कर्विक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विद्युत आवेश की इकाई शायद पूछा हुआ था, तो कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम है। कूलाम ऑप्शन में दिया होगा तो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या आया था? एक प्रश्न आया था, हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों करता है, ये कार्य करता है दोस्तों पास्कल के नियम पर। किसके? पास्कल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। यानी इसका कार्य क्या होता है? कम बल आरोपित करने पर अधिक बल लगना। जैसे आप ब्रेक पर क्या करते हैं? कम बल लगाते हैं, लेकिन वो अधिक बल के साथ गाड़ी को रोक देता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक प्रश्न आया था, समुद्र के कौड़ियों के चमकने का कारण क्या है? तो ये है प्रकाश का विवर्तन। क्या है? प्रकाश का विवर्तन। अपवर्तन भी दिया होगा, परावर्तन भी दिया होगा। अगर आपने वो ऑप्शन किया है तो गलत किया है। प्रकाश के विवर्तन के कारण जो सागर में क्या होते हैं, मोतियाँ होती हैं, वो चमकती हैं प्रकाश के विवर्तन के कारण। एक डोनर रक्त समूह, यदि आप जीएस में फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो उसमें आया हुआ था कि कौन सा एंटीबॉडी नहीं बनाता, तो वो था AB। लेकिन डोनर इसमें पूछा गया है, डोनर रक्त समूह किसका है? तो वो है O पॉजिटिव। O पॉजिटिव जो होता है वो क्या करता है? ब्लड को डोनेट करता है। एक प्रश्न आया था, लौंग का उत्पादन किससे होता है? शायद ऐसा प्रश्न था कि लौंग का उत्पादन किस चीज़ से हो, मतलब पेड़ के कली से होता है या फिर उसके तना से होता है, जड़ से होता है, ऐसा प्रश्न था। तो लौंग का उत्पादन जो होता है, ये जो कली होती है जब वो सूख जाती है तो उसको तोड़कर लौंग उसमें से निकाल लेते हैं। यानी सूखी कली, अगर ऑप्शन में दिया होगा जरूर, सूखी कली से क्या होता है? लौंग का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों, अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो ये ऊन प्राप्त किया जाता है अंगोरा नामक खरगोश से। किससे? अंगोरा नामक रैबिट है। तो अगर रैबिट आपने ऑप्शन में किया है तो बिल्कुल सही किया है। अंगोरा जो है वो एक रैबिट है, खरगोश है, उसके द्वारा ये ऊन प्राप्त किया जाता है।
दोस्तों परागण से आया था, पौधों में परागण। इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ पाया है। तो यदि अगर पौधों में ऐसा प्रश्न पूछा होगा कि पौधों में जो परागण है उसके नर भाग को क्या कहते हैं, तो एंथर। अगर नर भाग पूछा है तो एंथर सही हो जाएगा। मादा भाग अगर हम करें तो वो क्या हो जाएगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा। अब क्या ऑप्शन में कैसा प्रश्न था वो तो पूरा प्रश्न नहीं आ पाया। स्टिग्मा जो है वो मादा भाग होता है, या इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, और नर भाग जो होता है वो एंथर, एंथर कहलाता है। तो ये दोस्तों एक तरह से साइंस के मेरे पास जो प्रश्न आए मैंने आपको बताया, और सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, अपने आंसर्स को मिलान कर लीजिए। और जो छात्र यूपी ट्रिपल एससी के हैं उनके लिए क्या हो रहा है दोस्तों, हम 10 तारीख से क्या करेंगे, 10 तारीख से 100 प्रश्नों का सीरीज चलाएंगे, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, और क्या लेवल रहेगा वो सारे प्रश्न जो हैं हम कराएंगे, एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन चीज़ों को पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आप सभी ने यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म तो अप्लाई किया ही होगा, तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, 10 तारीख से शुरू हो रहा है प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न के जो है प्रैक्टिस यहाँ पर चलेंगे, आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।